आज मुख्यमंत्री भजनलाल दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली चले गए। चार्टर फ्लाइट से गए। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों उनके साथ थे। दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और कल 2:30 बजे के पहले वो लौट भी आएंगे, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर का चुनाव है और चुनाव होके, हालांकि कोई नॉमिनेशन दूसरा नहीं है, निर्विरोध हो रहा है चुनाव, फिर भी मुख्यमंत्री के नाते, सदन के नेता के नाते वो उस लम्हे पर वहाँ मौजूद रहना चाहेंगे जिस लम्हे निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होती है स्पीकर की, और स्पीकर प्रोटेम स्पीकर से स्पीकर का आसन संभालते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे कल वापस दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर आ जाएंगे। अब ये भी कयास है कि दिल्ली जा रहे हैं तो शायद कोई लिस्ट मिलेगी, मंत्री कौन से बने जाएंगे, क्या होगा। चारों तरफ अब चर्चा केवल इसी बात की है, कौन बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। और जिस तरह मुख्यमंत्री के बनने पर सब चौंके थे, तो अब हर आदमी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह पा रहा। कयास लगाए जा रहे हैं, अटकल लगाई जा रही है, लेकिन हर अटकल को विराम यही कह कर दिया जाता है, क्या पता फिर चौंका दिया जाए, क्या पता फिर कोई नई बात सामने आ जाए, यहीं जाकर बात खत्म होती है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पे गए। अशोक गहलोत के आवास पर जाकर उन्होंने एक परंपरा का निर्वाह किया। अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो भैरव सिंह शेखावत के पास गए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। उसके बाद अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक बारी बारी बनते रहे, लेकिन एक दूसरे से मिलने कभी नहीं गए। आज पुरानी परंपरा को उन्होंने जिंदा किया। 8 सिविल लाइन्स जहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रह रहे हैं, वहाँ गए थे भजनलाल। अशोक गहलोत ने उन्हें गांधी डायरी दी, कुछ पुस्तकें भेंट की और गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। शिष्टाचार के नाते मुलाकात में भी कई बार कुछ गुर सीखने को मिल जाते हैं, कुछ संवाद होता है राज्य की स्थिति को लेकर, क्योंकि बेहद अनुभवी हैं। राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा अनुभवी लोगों में से एक है अशोक गहलोत। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, और विधानसभा के सबसे कम अनुभवी मुख्यमंत्री हैं भजनलाल। तो देखिए, नए और पुरातन का संगम हुआ, और इस मेल मुलाकात से, और इससे पहले भी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिस तरह वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत घुल मिल करके बातें कर रहे थे, उम्मीद करनी चाहिए लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, 4 महीने 5 महीने बाद है। उसके अलावा राज्य में दोनों पार्टियां एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी, राज्य को विकास की राह पर ले जाने में मदद करेंगी, अनर्गल आरोपों का सिलसिला नहीं लगेगा, और जहां लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, जहां नारी उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की बात होगी, शायद दोनों पार्टियां एक दूसरे का सहयोग करेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए। जिस तरह की शालीनता के साथ आज दोनों की मुलाकात हुई और जिस तरह की शालीनता के साथ शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत मौजूद रहे। अब बात करते हैं हम मंत्रिमंडल की। कुछ नाम मैंने सोमवार को लिए थे, बातचीत में कुछ नाम छूट भी गए, कुछ बातें सामने नई आती है। मैं जो बात सबसे इंपॉर्टेंट थी कहना भूल गया था, समय के भाव के कारण नहीं कह पाया था। एक तो कोई न कोई, कम से कम एक भगवा चेहरा मंत्रिमंडल में जरूर होगा, चाहे प्रतापपुरी हो चाहे महंत बालकनाथ हो, दोनों में से एक महंत जरूर से मंत्री होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक पूर्व में है तिजारा, राजस्थान का प्रवेश द्वार अलवर, और एक पश्चिम में है पोखरण, उस तरफ। तो पूरब और पश्चिम में से दोनों या एक कम से कम भगवा चेहरा जरूर से मंत्री परिषद में देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओटाराम देवासी पहले मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा राजे की सरकार में, सैम लोढ़ा को हराकर आए हैं। उनकी भी मुझे संभावना लग रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा फिर से, देवासी समाज की दृष्टि से। और सैम लोढ़ा को हरा के आए हैं, इसलिए भी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे सैम लोढ़ा। इसके अलावा 2-3 नाम मेरे जहन में और आ रहे हैं। एक नाम तो शैलेश सिंह का मैं लेना चाहता हूं, जो डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह को हराया है। बड़े दिग्गज, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक,
वर्तमान निवर्तमान कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, यशवंत सिंह दिग्गज राजघराने के, उनको हराया शैलेश सिंह ने। शैलेश सिंह जिला अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और दिगंबर सिंह के बेटे डॉक्टर दिगंबर सिंह दुनिया में नहीं रहे अब, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी। डॉक्टर दिगंबर सिंह ने पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो उनके बेटे शैलेश सिंह को भी के बारे में भी सोचा जा सकता है मंत्री बनाने के बारे में। जगत सिंह नटवर सिंह के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व डिप्लोमेट, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह जिला प्रमुख रहे हैं भरतपुर के, उनके भी मंत्री बनने की चर्चा है। लेकिन दोनों जाट समुदाय से आते हैं, तो दोनों में से कोई एक बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब बालकनाथ अगर बनेंगे, महेंद्र प्रतापपुरी शायद ना बने तो फिर बालकनाथ बनेंगे, बालकनाथ नहीं बने तो महेंद्र प्रतापपुरी, ऐसा मेरा मानना है। दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि अगला चुनाव भगवा लहर पर लड़ा जाएगा, श्री राम मंदिर की स्थापना पर लड़ा जाएगा, हिंदुत्व पर लड़ा जाएगा, ऐसा मानना है मेरा। और उस स्थिति में क्योंकि अलवर में 8 में से 5 सीटें कांग्रेस जीती है, मुझे लगता है कि अलवर को समुचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। हो सकता है जसवंत यादव, हो सकता है महेंद्र बालकनाथ। तो ऐसे कई परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये होगा तो फिर वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। इसके अलावा मेरे जहन में एक नाम और आ रहा है, विक्रम सिंह, जो नवलगढ़ से जीत कर आए। राजकुमार शर्मा को जो है, दिग्गज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सलाहकार, राजकुमार शर्मा को लगभग अजय माना जाता था नवलगढ़ से, कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता। 3 बार जीते थे, निर्दलीय भी जीते, बसपा की टिकट पे जीते, कांग्रेस की टिकट पे भी जीते, लेकिन उनको हरा कर आए हैं विक्रम सिंह। और ख़ास बात मुझे वहाँ के लोगों ने बताई है कि राजपूतों को जाट वोट नहीं थे, इस बार जाटों ने राजपूत को वोट दिया। उनकी हार का कारण ये है राजकुमार शर्मा की, कि जो जाट हमेशा वोट देते थे राजकुमार शर्मा को, 3 बार से देते आए थे, इस बार उन्होंने वोट नहीं दिया और ये मानकर बैठे थे कि राजपूत प्रत्याशी है बीजेपी का, तो जाट वोट शायद नहीं देंगे। जाटों ने इस बार उस वहाँ पे जातिवाद के आधार पर वोट होता है शेखावटी में, काफ़ी ये मानना पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया है और इसलिए राजकुमार शर्मा हार गए। अब देखना ये है कि कल जब मुख्यमंत्री लौट कर आते हैं, क्या उन्हें कोई तैयार की हुई लिस्ट जिस पर चर्चा हो चुकी है काफ़ी बड़ी सभा में, जिसमें सारे बड़े नेता अरुण सिंह भी मौजूद थे, प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे, रायन राठौड़ और सतीश पूनिया भी मौजूद थे, उस सभा में कुछ चर्चा हुई है, कुछ नाम निकल कर आए हैं। अगर वो 15 लोगों के नाम ऐसा बताया जा रहा है फाइनल हैं, तो क्या वो लिस्ट कल उनको दिल्ली में मिलती है और फिर यहाँ पर आकर शपथ ग्रहण होता है? क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए मेरा मानना था कि एक बार विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो जाए, उसके बाद ही मंत्री पद की शपथ का कार्यक्रम होगा। क्योंकि हो सकता है प्रोटेम स्पीकर 2 पद की शपथ नहीं ले सकते, उनका कोई नंबर हो कालीचरण सराफ का मंत्री बनने में, तो प्रोटेम स्पीकर रहते हुए नहीं ले सकते, तो एक बार वो इस पद से मुक्त हो जाएंगे, तो वो भी मंत्री बनने के लिए उपलब्ध रहेंगे, शपथ ले सकते हैं तकनीकी रूप से। अब नए कितने होंगे और पुराने कितने होंगे, इस पर बहस छिड़ी हुई है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि पुराने 4-5 लोग ही होंगे, बाकी ज़्यादातर जैसा ट्रेंड है बीजेपी का, जैसा सोच है आला कमान का, नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा सीखने का भी, और आगे 10-15 साल तक बीजेपी शासन में रह सके इसकी तैयारी करने का भी। तो आइए देखते हैं, अब कल मुख्यमंत्री लौटते हैं तो क्या कोई लिस्ट लेकर लौटते हैं, और क्या शनिवार इतवार को कोई मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होता है या और टलता है। फिलहाल हम सब उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं, जितना आप जानते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।